अस्सलामुअलैकुम कीअं आहियो। उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो। जी गुड मॉर्निंग, सुबुह जो आगाज़ थी वियो आहे, सुबुह जो हसीन आगाज़ थी वियो आहे। ऐं उमेद आहे त अव्हांजो बि पंहिंजे घरनि में पंहिंजे प्यारनि सां ॾाढी सुबुह जी जेका शुरूआति आहे उहा ॾाढी हसीन हूंदी ऐं ॾाढी सुबुह जी जॾहिं शुरूआति हलंदी रहंदासीं। ऐं पाणी ॾाढो ज़रूरी आहे। असांजो डेली जेको इनटेक हुजे, वणनि ॿूटनि खे त पाणी ॾियो ई ॾियो, पर पंहिंजे जिस्म जे लाइ, पंहिंजी बॉडी जे लाइ, पंहिंजी हेल्थ लाइ पाणी ॾाढो ज़रूरी आहे। पाणी पीअणु ऐं डेली बेसिस ते असांखे 12 खां, मां त चवंदी आहियां 10 खां 12 गिलास बि काफ़ी हूंदा आहिनि। पर कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि त असांखे भई 1.5 लीटर जेका बोटल आहे उहा असांखे ॾींहं में 2 दफ़ा ख़तमु करणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजी त कोशिशि इहा हूंदी आहे त मूंसां पंहिंजी बॉटल हूंदी आहे जेका 1.5 लीटर जी हूंदी आहे ऐं उहा मां ॾींहं में 2 दफ़ा ख़तमु कंदी आहियां, वधि में वधि 3 दफ़ा बि ख़तमु कंदी आहियां। सो पाणी पंहिंजी सिहत लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं जेको मौसमु आहे, हाणे त सुठो मौसमु आहे, एतिरी उञ बि न आहे लॻंदी, त असां पाणी ॿियनि सूरत में वठी सघूं था, जीअं जूसिस थी विया, जीअं ORS थी वियो, अहिड़े, ताकी असांजे जिस्म जेका पाणी जी कमी आहे उहा कॾहिं बि ख़तमु न थिए। पाणी असांजे जिस्म में हिकिड़ी सुठी मिक़दार में रहे, ताकी असांजी स्किन, असांजी हेल्थ, असांजे हेयर्स सभु ख़ूबसूरत लॻनि। ऐं असां जॾहिं ख़ूबसूरत, असां चवंदा आहियूं न, हमेशह मां इहा ॻाल्हि चवंदी आहियां, जेको असां खाईंदा आहियूं उहो असांजे फेस ते नज़र ईंदो आहे। सो असां हेल्दी डाइट खायूं ऐं वधि में वधि घणो पाणी जो इनटेक रखूं। कंहिं बि सूरत में असां पाणी उहो पी सघूं था। सो इहे सभु ॻाल्हियूं असां जेके शुरू में मां तव्हांखे ज़रूरु का अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी आहियां। सो इन सां गॾोगॾु जी गेस्ट पैनल सां ॾाढो ज़बरदस्त आहे। ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां अॼु मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मूंसां शेफ़ मौजूदु आहे, मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। वजिया हारिस मूंसां मौजूदु आहे, उन्हनि खां पुछंदमि छा ठाहियो, वेलकम चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी। क्या करती हैं आप? मैंने कुछ देख भी रही हूँ यहाँ पे, आपने कोई फ्रेम लगाया हुआ है, क्या करती हैं? सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सीबो मैनेजमेंट कंपनी में एक तो मेंबर हूँ और शेफ़ IT की गोल्ड मेंबर हूँ, और ऑनलाइन अपना मैं काम करती हूँ कुकिंग का। ऑनलाइन काम करती हैं? ऑनलाइन किस नाम से है आपका, कोई पेज है? जी, AQ फूड्स है मेरा। AQ फूड जी, ठीक है। क्या क्या बनाती हैं आप, क्या स्पेशलिटी है और क्या ऑर्डर्स आते हैं आपके पास? काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। रमज़ान में तो काफ़ी चलता है, जैसे कोन्स हो गई, बीफ रिंग हो गया, शामी कबाब हो गए, फ्रोज़न काफ़ी चलते हैं। फ्रोज़न आइटम्स बहुत चलते हैं, रमज़ान में ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, वैसे ओकेजनली कुछ बनाती हैं ख़ास, या फिर जैसे हमारा घर का खाना होता है उस टाइप का कुछ करती हैं? वो भी करती हूँ। किसी को घर का खाना चाहिए होता है तो वो भी बना के देते हैं। सही है। तो ज़्यादातर कढ़ाई जाती है। हाँ, तो चिकन ब्लैक पेपर हो गई, वो जाती है। काफ़ी लोग काफ़ी पसंद करते हैं उसको, डाइट। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया, कैसे घर बैठे क्या आपको आया कि दिमाग में कि मुझे कुछ करना है, इस तरीके से कुछ स्टार्ट हुआ, या फिर घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया? कि नहीं, घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा और शुरू से ही मुझे शौक़ था बहुत ना। तो हम लोग सऊदीया में होते थे, जद्दा में, तो वहाँ पे मैं मतलब शुरू से ही अपने कुकिंग को वो करती थी कि मुझे करना चाहिए। तो करते करते अल्लाह का शुक्र आज इस मुकाम पे आ गई हूँ, और मेरे माँ बाप का बहुत सपोर्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। आज क्या बनाया, हमारे नाज़रीन को क्या सिखाने वाली हैं? आज शामी कबाब, बीफ शामी कबाब है। बीफ शामी कबाब, चलें जी इसकी रेसिपी बताती चले। इसमें मैंने बीफ लिया है, चने की दाल ली है, और भुना ज़ीरा लिया है, और गरम मसाला साबुत लिया है, और साबुत धनिया लिया है मैंने, इसमें प्याज ली है, और कुटी लाल मिर्च लिए, और घर का गरम मसाला लिया है, हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें।
अब इसका मेथड ये है कि इसको हमने पहले बीफ को जो है कुकर में डालकर उसमें चने की दाल डाली, लहसुन अदरक डाला और प्याज डाली और गरम मसाला, कुटा धनिया, ये सब मसाले स्पाइस डाल के इसमें और इसको चढ़ा दिया। जब वो गल गया गोश्त तो उसको हमने जो है ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसमें अदरक, लहसुन, थोड़ा हरी मिर्च, प्याज, ये सब मैंने डाल के जो है इसको कबाब बनाए फ्राई करके। सही है। और चटनी इसमें मैंने रेडीमेड ली है। अच्छा, कुकर के अलावा गला सकते हैं गोश्त को, और कैसे गला सकते हैं, क्या तरीका होता है जल्दी गलाने का? जल्दी गलाने का इसका ये होता है कि इसमें एक मतलब आप जो है ना सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो, और थोड़ा सा नमक डाल के ना आप इसको मल के मतलब गोश्त में और उसको रख दें। फिर उसको जो है आप कितनी देर रखना होता है? ओवरनाइट रख लें तो अच्छा है। सही है। हाँ, वरना अगर नहीं है तो ओवरनाइट नहीं रख सकते आप, उसी वक्त आपने लाए हैं तो आप कुकर में डाल के थोड़ा सा उसको मतलब मल के ना उसमें रख दें कुकर में और गला दें तो जल्दी। कुकर से बड़ा डर लगता है कुछ लोगों को, मुझे खुद लगता है। कुकर से और मुझे भी सिलेंडर लगता है। घर में मैं बिल्कुल नहीं रखती। कुकर बहुत से डर लगता है। हाँ, वो उससे मुझे भी लगता है। तो मैं इसलिए ज़्यादातर ऑल्टरनेट पतीली में, पूछ रही हूँ कि अगर कुकर ना हो तो फिर बंदा क्या करे? पतीली में कर लें आप सही है। इजीली। वो पूरा दिन पे चढ़ा रहे। हाँ, लेकिन सही है, जल्दी क्योंकि गल उसको जाता है गलाते उससे। रहे हाँ, आप आराम से। जल्दी गल जाता है उससे। ठीक है जी, चले जी, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई। और इसके साथ आई थिंक कोई सॉसेस वगैरह भी हैं? ये मैंने रेडीमेड लिए हैं। अच्छा, सॉसेस, ठीक है जी। एक ग्रीन चटनी लिया और एक हाँ। चिल्ली सॉस लिया मैंने। सही है, थैंक यू सो मच। और अपना पेज फिर से बताती चले ताकि देखने वाले नाजरीन जो हैं आपको ऑर्डर्स दें और आप हम सबको बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाएं। मेरा पेज का नाम AK फूड्स है। ठीक है। और ऑनलाइन ऑर्डर जैसे जिसको करना है मुझे कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है मेरा, तो इंशाल्लाह आप तक अच्छे अच्छे खाने पहुंचा देंगे। AQ फूड्स। AK फूड्स। और नंबर क्या है आपका? नंबर 0309 21711722 और 031789607797। ठीक है जी, आप इनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। और तमाम जो घर का खाना हो, चाहे ओकेजनली कोई खाने हो, जो भी डिशेस हो, आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं और इनको जो है ये आपको आप इनको डिलीवर भी करवाते हैं। ठीक है, डिलीवरी भी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच वजीहा, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई। नाज़रीन, अल्टे ब्रेक जो टाइम थी हुआ है वरी वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रही आहे ऐं ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आहे। उन्हनि खे अवां पहिरियों बि ॾिसी रहिया आहियो असां सां गॾु, ऐं जी ह्यूमन पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने उनको जो है वो सोलर पैनल्स जो है वो दिए।
तो इसमें मुझे लगता है कि आवाम के लिए और ख़ास तौर पे सिंध की आवाम के लिए ये एक बड़ी रिलीफ है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और जब ये इतना बड़ा रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। ये तो है। और फिर सोलर एनर्जी पार्क्स जो हैं वो बना रहे हैं कि हम जो है वो सोलर एनर्जी से अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। और जो थर कोल पावर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो है वो एक बड़ी जो है वो बिजली की उस नेशनल ग्रिड के अंदर जो है वो मेगावाट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। अगर हम उसको और ज़्यादा से इन गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको एक्सपेंड किया जाए तो काफ़ी सस्ती बिजली जो है वो उससे मिल सकती है। तो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत अच्छा काम कर रही है। हेल्थ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध सबसे आगे है पूरे पाकिस्तान में। और जो हेल्थ की इस वक्त जो है वो ट्रीटमेंट्स NICVD हो, फाइबर ये जो इन्होंने नाइफ़ का जो है वो स्टार्ट किया है जिसके अंदर कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, साइबर नाइफ यस, तो उसमें अभी तकरीबन ये थर्ड जो मशीन है उसकी ओपनिंग भी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो है वो JPMC में जाके की। फिर साइकेट्रिक पेशेंट्स और दूसरे उनके लिए 110 बेड्स का जो है वो एक यूनिट का एक बिल्डिंग की भी ओपनिंग हुई। और NICVD सक्कर भी। थर पावर प्लांट की आपने बात की, तो थर में क्या काम हो रहा है? क्या देखिए मंसूबे आ रहे थर हैं? में जो है एक तो बिजली बना रहे हैं कोयले से जो बन रही है और नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है वो। जो पंजाब में और ख़ास तौर में फैसलाबाद में जो है बिजली उधर से दी जाती है। अच्छा, वहाँ पे जो है वो औरतों की एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं भी कई दफ़ा थर गई हूँ तो मैंने जो है वो ग्रास रूट लेवल पे देखा है कि औरतों को जो है वो अभी डंपर्स चला रही हैं वो औरतें ना, तो वो कलेक्ट करती हैं फिर वहाँ पे वो ड्रॉप करती हैं। तो डंपर चलाना, हम कराची में जो है ख़वातीन बाइक चलाती हैं तो बड़े स्ट्रेंज फीलिंग के साथ उनको देख रहे होते हैं। तो जब आप डंपर चला रही होती हैं, बड़ी आपकी एक विल पावर और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने ही इनको ट्रेन किया और उसके बाद जो है वो इनको वो एक अच्छी सैलरीज़ के ऊपर है और एक बहुत अच्छा जो है वो काम इसमें कर रही हैं। तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का और फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी जो है ना एक फैक्टर नज़र आता है कि जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वो सोशल अपनी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वहाँ के लोगों के लिए काम कर रही हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के छोटे छोटे से जो है वहाँ पे प्रोग्राम हैं, एजुकेशन लड़कियों को और औरतों को दी जा रही है कि वो आगे बढ़ें और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जो है जाएं। हमारी जो यूथ है वो 80% हमारी यूथ है, तो नौजवानों के लिए सिंध हुकूमत और क्या कर रही है? देखिए, नौजवानों के लिए अभी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है एक बड़ा मॉडर्न IT एक नहीं मतलब सेट ऑफ कोर्सेज़ हैं जिसमें आप जो हैं यूथ उसके अंदर जो है 10,000 तक लड़के और लड़कियां जिनकी 22 साल तक की उम्र हो वो उसका एलिजिबल क्राइटेरिया है कि वो फुली फंडेड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनके लिए ये IT ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है जिसको 15 सितंबर से ये ट्रेनिंग स्टार्ट है। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है कि पावर्टी एलिवेशन की तरफ भी एक ये कदम है। अगर हम ये कहते हैं कि इसका पावर्टी एलिवेशन से क्या ताल्लुक़ है, तो वो ये है कि जब आपकी यूथ, एक तो आप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में हैं, आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, पर जब आप टेक्निकल स्किल्स की तरफ आते हैं, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इसमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और जितने भी न्यू AI के टूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें इनकी जो है वो सर्टिफिकेशन होगी जो ना सिर्फ पाकिस्तान पर आउटसाइड पाकिस्तान भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी के साथ जो है जिसमें IBA और IBA सक्खर, NED एंड मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, इनके साथ जो है वो इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने MOU साइन किया है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये 10,000 के करीब यूथ को IT की मॉडर्न टूल्स के साथ जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका स्टार्ट हो रहा है। ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है नौजवानों के लिए। नौजवानों अच्छा, उसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी कुछ बताएं, क्योंकि ये कितना वसी अब हो गया है ये, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो बड़ा इसका एक ट्रेंड चला। हाँ, ट्रेंड था। अभी भी माशाल्लाह से ये ख़वातीन का
पाकिस्तान में जो है वाहिद एक ऐसा जो है वो प्रोग्राम है जो कोई और वैसा नहीं है, पर इसको अब इसकी एक्सपेंशन की तरफ अब जो जा रहे हैं, इसमें बेनज़ीर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत वो ख़वातीन जो इस नेटवर्क में नहीं आ सकी हैं, क्योंकि एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया के तहत जो ख़वातीन होंगी वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़िद होंगी। पर अब ये जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इसमें वो ख़वातीन भी जिन्हें स्किल्स की ज़रूरत है और जो आगे अपने इकनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इकनॉमिक और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो वो इस नेटवर्क के अंदर आएंगी। इसमें भी ये भी जो है एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो चेयरमैन रुबीना खालिद ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अभी इसकी नीड एनालिसिस हुआ है कि हमें इसकी ज़रूरत है कि जो ख़वातीन इस प्रोग्राम में पहले शामिल नहीं थी उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू शामिल किया जाए। ख़वातीन ने यहाँ से पढ़ के, यहाँ से स्किल्स लेके पास आउट होके अपने बिजनेसेस किए हैं, मैंने देखा है। जी, और उन्हीं की जो है एनहेंसमेंट के लिए जो है ये एक रेगुलर स्किल जिसका नाम पहले वसीला हक था। तो होता है कभी कोई प्रोग्राम जो है वो इतनी तेज़ी से आगे नहीं जा पाते, पर अब जो इस वक्त प्रेजेंट चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, और एक अपने विज़न के साथ जो है उनका विज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इस नेटवर्क के अंदर लाया जाए, बेशक मॉनेटरी साइड पे भी और स्किल डेवलपमेंट साइड पे भी। इसकी भी जो सर्टिफिकेशन होगी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी दूसरी जगहों पे जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी। अब स्किल डेवलपमेंट में भी आप जब देखते हैं कि वो उसकी जो डोमेन है वो काफ़ी बड़ा होता है। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको आईटी के अंदर आपको जो है स्मॉल लोन्स हैं, तो पूरा ये एक पैकेज होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। और जल्द ही ख़वातीन के लिए मेरा ख़याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ये मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसमें ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी होंगी और सोशली इकनॉमिकली जो है वो इंडिपेंडेंट होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम ख़वातीन जो इनसे फ़ायदा ले सकती हैं वो लें, ज़्यादा वो से ज़्यादा ज़रूर ख़वातीन लें, चाहे वो गांव में रहने वाली हों, चाहे वो अर्बन एरियाज़ की हों, रूरल एरियाज़ की हों, एज़ पर देयर जो उन्होंने अपना विजन रखा हुआ है या जितनी उनकी तालीम है। बहुत सी अगर हम गांव देहातों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है गाय भैंसें, बकरियाँ, मुर्गियाँ पाल के जो है वो ख़वातीन जो है अपने बिज़नेस को, सिलाई कढ़ाई है। और इसी को जो है देखें, अजरक जो है वो हमारी सिंध की सकाफ़त का एक अहम जुज़ है। ऐसे ही है। तो हमने काफ़ी देखा, और मैं ख़ुद भी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएटेड रही, हमने जेल्स में भी किया, तो हमने बहुत प्रमोशन की कि अजरक को आगे मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर जो है, अब आप लाइक अगर उसके फाइल कवर्स बनाते हैं, मनी एनवलप्स, वेडिंग एनवलप्स बनाते हैं, कपड़े उनके बनाते हैं, तो वो एक तो हमारी सखावत भी प्रमोट होती है, ख़वातीन को जो है वो एक नई चीज़ मिलती है कि हम इसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है एक्सपेंशन करके इसमें नए आइडियाज़ के आगे बढ़ा सकते हैं। डिज़ाइन को ही और अजरक के काम को ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करके और इससे ना क्या कहते हैं कि इनकम भी जनरेट जनरेट होती है। और मैंने खुद देखा है कि जब प्रिजन में मैं काम करती थी सिंध के तमाम प्रिजन्स के अंदर, तो हम ख़वातीन से हमने वहाँ पे ट्रेनर्स रखी हुई थी, तो वो उनको ट्रेन करती थी। तो फिर हमने जर्मनी में एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें बुलाया गया, और उसमें हमने एक शेल्टर होम है उसकी 3 ख़वातीन को भी लेके गए। तो वो जितनी भी चीज़ें थी वहाँ डिस्प्ले हुई, फिर वो वहाँ पे उनकी ही करेंसी के अंदर सेल आउट हुई, तो उसके बाद जो उनका अमाउंट आया तो उन ख़वातीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आप ये देखें कि एक ख़ातून प्रिजनर जब अगर जेल के अंदर है वो ये सीखती है और उसकी चीज़ जो है वो उस जेल से निकल के ना सिर्फ पाकिस्तान पर, पाकिस्तान से बाहर भी जाती है, तो आप बताएं कि वो ख़ुद को उसका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बड़ा सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है। तो जब आप, चाहे वो ख़ातून हो, चाहे वो यूथ हो या लड़की हो, आप जब उनको एम्पावर करते हैं ना,
तो आजकल देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी दुनिया में जो है आप देखते हैं कि एकदम से जो है ना वो महंगाई का जो है ना वो बूम पे मतलब आई अगर है। घर में एक बंदा कमा रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं है, एक हिम्मत बंदे की नहीं है नहीं कि है हिम्मत। कि वो कर अगर वो सके। औरत भी कमा रही है और उसके पास स्किल्स हैं और उसके थ्रू वो कुछ इनकम जनरेट कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका एक ये भी एम है कि अगर आपकी फैमिली की एक खातून कोई स्किल लेके उसको अपने लिए यूज़ करती है और आपकी इनकम जनरेशन का रीज़न बनती है तो एक फैमिली स्ट्रांग होती है, एक फैमिली की आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, जो फिर मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उनका अपना भी रोल होता है। तो मुझे लगता है कि पावर्टी एलिवेशन के लिए ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी है वो इसके तरफ जो है उनकी एक ख़ास विजन है, सोच है कि औरत मुस्तहकम तो पाकिस्तान मुस्तहकम। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी हमारी बहुत ख़वातीन हैं, औरतें हैं, और एग्रीकल्चर में सिंध गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या मंसूबे आए हैं? हाँ, देखिए एग्रीकल्चर में ख़वातीन ज़्यादातर जो हैं वो कॉटन पिकिंग का जो है ना वो काम कर रही होती हैं। तो उसमें भी इन्होंने ख़वातीन को के ट्रेन किया कि एक आप टेक्निक के तहत कम वक्त में कितनी आप कलेक्शन कर सकते हैं। और इसमें सोलर एनर्जी का इसमें भी बड़ा एक अहम रोल है कि जो ये हैंड पम्प्स होते हैं, वाटर कोर्सेज होते हैं, उसके लिए भी आपको बिजली की ज़रूरत होती है, ट्यूबवेल्स होते हैं। तो सिंध में आपने देखा है कि काफ़ी लोड शेडिंग हो रही होती है और बड़े लॉन्ग आवर्स की 18 आवर्स की भी अक्सर हो रही होती है। तो उसमें अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो के एक विजन के साथ कि सोलर एनर्जी होगी तो हम जो है वो कम्पीट कर सकेंगे महंगाई से। जब हम महंगाई से कर सकेंगे, हमारी ज़राअत बेहतर होगी, अच्छी होगी, फैसिलिटेट होगी, तो अगेन वो पाकिस्तान की जो है ना वो इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन होगी। तो इसमें भी जो है वो ख़वातीन जो हैं वो शाना बशाना है। बेशक एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर हम एज सच आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो ख़वातीन मिलेंगी, फील्ड के अंदर भी हैं, पर एज सच एग्रीकल्चर में इतना नहीं है ख़वातीन का रोल कि जितना और अदर कंट्रीज़ के अंदर होता है कि ट्रैक्टर्स चलाती हैं। तो ख़वातीन का भी उसमें इंटरेस्ट जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें भी मैंने अगेन ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है, तो वो ये सोचती हैं कि स्मॉल किचन बिजनेस हो, आप मुर्गियाँ पाल लें, बकरियाँ आप ख़रीद लें, गाय का दूध सेल आउट कर लें, गाय ख़रीद लें, तो इस साइड पे उनका मुझे लगता है कि रुझान ज़्यादा होता है। सही है। पर एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत माल से मवेशियों के रेट्स भी काफ़ी बड़े हैं, तो इसके पीछे कुछ हो रहा है? इसमें भी जो है स्मॉल लोन्स ऐसे दिए जा रहे हैं और पहले भी माजी में दिए गए हैं कि आप अपनी एक गाय ख़रीद सकते हैं या गाय भैंस वो ख़रीद के आप जो है वो अपना ख़वातीन गुज़र बसर करें, मुर्गियाँ ख़रीदें। वुमेन डेवलपमेंट के तहत भी जो है वो काफ़ी प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें प्रिजनर्स के लिए भी जो है एक रिवॉल्विंग फ़ंड है कि आपके जो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बेगुनाह भी जो है वो जेल्स के अंदर आती हैं तो उनको फ्री लीगल एड। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फ्री कानूनी मदद की एक हेल्पलाइन है जिस पे ख़वातीन और जो भी सिंध के रिहायशी हैं वो फ़ोन करके उनके साथ जो है वो कानूनी मदद ले सकते हैं। उनके ऑफिसेज जाके फ्री कानूनी मदद दी जाती है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है ये काफ़ी सालों से जो है वो सिंध गवर्नमेंट का एक ख़ास प्रोजेक्ट रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, स्कूल से भी स्टार्ट हुए जैसे, और हम लोग हमेशा देखते हैं कि हर साल पे उनकी फ़ीसेस बहुत बढ़ जाती हैं, तो स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है? गवर्नमेंट ने थोड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अभी बनाई है और मुझे लगता है कि और इसके अंदर काम होना बाकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर एकदम से फीसेस ने जो है ना वो शूट अप हुई है ना और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए है कि उनको मॉनिटर किया जा सके कि ये प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अपनी मनमानी ना करें। आप देखें कि बच्चे जून जुलाई में नहीं जाते, फीसेस ली जाती हैं, वैन्स की फ़ीस होती है, फिर आपकी एनुअल फ़ी जो है वो एवरी ईयर होती है। तो इस तरह की फ़ीसेस आपने ऑलरेडी काफ़ी स्कूल्स हैं जो हम नाम भी नहीं ले सकते पर उनकी बड़ी हैवी फ़ीसेस हैं कि अब जो
लेस एलीट क्लास भी थी, वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गए कि 30-35,000 में हम कैसे बच्चों को जो है वो स्कूल में भेजें। तो अभी सिंध गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कुछ वक्त पहले कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के 3,000 के करीब जो हैं वो स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर जो बच्चे, जो लोग स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं तो वो नॉन फॉर्मल स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ उनको स्किल्स, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी उनको दिया जाएगा। और जो लोग फॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं तो उनके लिए भी फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे कि आप तालीम के साथ साथ हुनर जो है वो ज़रूर सीखें। कि तालीम ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हर नौजवान एकोमोडेट हो, तो उन्हें डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाना होगा। हर एक, जब यूथ में भी जब स्कूल में थी तो मैंने ये था कि मुझे ये बनना है, लॉयर करना है, लॉ की डिग्री, तो हर एक बच्चा अपना एक विज़न और एक एम रखता है। तो वो मल्टीपल सेक्टर के अंदर जब आपके पास ऐसे स्कूल्स होते हैं, जो हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो स्कूल गोइंग नहीं हैं, तो सिंध गवर्नमेंट का ये एक बड़ा इनिशिएटिव है कि ये जो नॉन फॉर्मल स्कूल्स का क़याम है, तो इसमें बहुत बच्चे जो हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस भी हैं, बैगर्स भी हैं, वो मुझे लगता है कि इसमें केटर होंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनको बेहतर करने के लिए कोई मंसूबा है हमारी सिंध गवर्नमेंट का? देखिए, वो भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर काफ़ी वक्त से सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन्होंने स्कूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों को एडॉप्शन में भी दिए, पर उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ही करती है। एक MOU साइन होता है कि वो ऑपरेशनली जो है वो उसको रन करेंगी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, और जो है टीचर्स एंड स्टाफ जो है वो सिंध गवर्नमेंट का होगा, बिल्डिंग सिंध गवर्नमेंट की होगी। तो उसमें ये है कि जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आते हैं, और ये सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस पे फोकस रहे हैं कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, जब तक आपके साथ कम्युनिटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होंगी तो गवर्नमेंट सारा काम नहीं कर सकती है। हर एक को मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करनी है, आपको अपनी करनी है, और हम अपने अपने डोमेन में रह के जब अपने रोल्स अदा करते हैं और गवर्नमेंट का साथ देते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। गवर्नमेंट जब कोई स्ट्रांग होती है तो ऑटोमेटिकली आप जो हैं वो अपने मुल्क के लिए जो है आपकी कंट्रीब्यूशन हो रही होती है। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर भी रही है अपने लेवल पे, इनिशिएटिव तो ले रहे हैं, लेकिन उसका साथ देना है, हम लोगों ने साथ देना है। देखिए, क्रिटिसिज्म करना, गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। गवर्नमेंट देखें आपके लिए प्रोग्राम्स ला रही है, बना रही है, आपने उसमें जो है गवर्नमेंट का साथ देना है, उसका हिस्सा बनना है, फ़ायदा हमने लेना है। और फिर अक्सर ये होता है कि आवाम को पता भी नहीं होता है कि गवर्नमेंट की जी अवेयरनेस नहीं होती है कि अब ये नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल स्कूल जो हैं वो बनेंगे, तकरीबन पूरे सिंध में 3,000 के करीब बनेंगे। फिर अभी लियारी में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो लियारी जो है काफ़ी अपने उसके साथ जो इलाके जुड़े हुए हैं, जिसमें किमाड़ी भी आ जाता है, जिसमें मलीर का हिस्सा वेस्ट, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ना वो रिलीफ मिला है कि लियारी में एक यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो बनाई गई है। तो ये भी एक सिंध गवर्नमेंट ही की जो है अचीवमेंट है। और आप भी, हम भी बचपन से भी देखते आए कि ये हमेशा चाहते थे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारा एडमिशन हो। प्राइवेट तो कराची में 1 या 2 जो है कॉन्वेंट ये वो, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके पास सीनियर लेक्चरर्स होते हैं, आपकी तालीम फिर फ्री एजुकेशन होती है, और हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया और पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड रहा है। इसी तरह जब आप स्कूल्स के ऊपर आते हैं, सबसे ज़्यादा सिंध में जो है वो स्कूल्स हैं और उनके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। फ्लॉज हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी रोज़ी पिक्चर है, बट काम हो रहा है। क्रिटिसिज्म करने से जो है वो हालात ठीक नहीं होते हैं। आप अपना रोल प्ले करें, साथ करें, और क्रिटिसिज्म भी जो है वो कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव हो। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक टीवी नासी वेरे पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल तव्हां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे हिन सेगमेंट में जॉइन करे रहिया आहिनि नौजवान मूंसां गॾु आहिनि ऐं ऑनलाइन कीअं अर्निंग करे रहिया आहिनि ॾाढो ज़रूरी आहे छो जो असां केतिरी बि जॉब्स करे वठूं ऐं केतिरो बि कुझु करे वठूं पर ऑनलाइन अर्निंग कीअं करणी आहे इन दौर जे पोइ अॼुकल्ह हर कोई लॻो पियो आहे। बार बार चवंदो आहे मूंखे त ऑनलाइन कमाइणो आहे, मूंखे त ऑनलाइन कमु करिणो आहे। सो इहे टेक्निक्स कीअं ईंदियूं ऐं इहो असां किथां सिखी सघूं था ऐं इहे असां हिक ॿिए खां सिखी सघूं था। सो अहिड़ा ई गेस्ट मूंसां मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां पुछंदासीं। उमर आलम मूंसां मौजूदु आहे, डिजिटल मार्केटर आहे ऐं फ्रीलांसर आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं जी उन सां गॾोगॾु इन्फ्लुएंसर बि मूंसां मौजूदु आहे ऐं अहमद शेख उन्हनि जो नालो आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैंने अभी कहा कि ऑनलाइन आजकल बड़ा बच्चों को और लोगों को क्रेज़ हुआ हुआ है कि भाई ऑनलाइन काम करना है, ऑफिस क्यों जाएं और 9 to 5 जॉब क्यों करें। जी। तो ये ऑनलाइन के पीछे लोग क्यों आ गए हैं? AI का दौर है बेशक और डिजिटल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर काम भी ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। मैंने कोई पिछले 3 ईयर से इस फील्ड में हूँ और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और अपने स्किल्स पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। सो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए। अब चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कोई भी एक स्किल, और वो स्किल ऐसी हो जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आप जितना काम करते जाएंगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। स्किल्स के हम लोग शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट कोर्सेज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अब तो हर चौराहे, हर गली, मतलब हर जगह ही जो है वो इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं, डिजिटल कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें तमाम कोर्सेज मौजूद हैं और जिनसे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सही। अच्छा, उसके लिए एक तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्या जब आप ऑनलाइन कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं तो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने कोर्स किया है या नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा आपके नहीं है। स्किल्स देखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके सिर्फ स्किल्स देखे जाते हैं। स्किल्स मैटर करते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स मैटर नहीं करते। सही है जी। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, आपके पास कोई भी एक स्किल है, मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटर हैं, तो आपके पास जो वर्क है वो ऐसा होना चाहिए जब आप किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाएं तो वो आपको वर्क दे, या आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब में रख लें। सही है। अच्छा, आप भी आप इन्फ्लुएंसर हैं। जी, जी। तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली आई स्टार्टेड माई जर्नी जब कोविड था और कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। सो उस वक्त इन्फ्लुएंसर नाम की कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती थी एंड आई स्टार्टेड डूइंग फूड ब्लॉगिंग, और फूड ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर आप जब एक चीज़ स्टार्ट करते हो, कोई भी, अगर आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हो। सो मैंने एक्सप्लोर किया, देन नाउ आई स्विच टुवर्ड्स द लाइफ स्टाइल। तो अब मैं लाइफ स्टाइल, फैशन और डिफरेंट ब्रांड्स को एंडोर्स करता हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उनकी वीडियोज़ बनाता हूँ एंड ऑल। तो इस तरह से काम चलता है। अच्छा, कोविड में ही सारे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स उभरे हैं और उसके बाद ही हमने सुना है कि भाई ये ब्लॉगर हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये कोविड में ऐसा क्या हुआ था? मैं अगर अपना बताऊं तो आई वाज सो एग्जॉस्टेड एट दैट टाइम बिकॉज आपको पता है कोविड जिस तरह का था वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक चीज़ थी सबके लिए। तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि बंदा क्या करे, कोई तो वे आउट निकालना है। और उस वक्त टिकटॉक भी बहुत था, बट टिकटॉक को शुरू से ये बोला जाता है कि क्रिंज है, बट इट्स नॉट अ क्रिंज। वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। बट मैंने ये सोचा कि मैं टिकटॉक नहीं, मैं इंस्टाग्राम को फोकस करता हूँ, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। सही है। अच्छा, हमारे पास 2 लोग मौजूद हैं और एक तो हैं जो स्किल्स, ऑनलाइन स्किल्स अपनी सेल आउट कर रहे हैं। सही है, सही है। और दूसरे जो हैं वीडियो क्रिएटिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो दोनों की मैं अर्निंग पूछूंगी। बड़ा पर्सनल सवाल है कि क्या ज़्यादा बेहतर है, आप बताएं। ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंसर बनना बड़ा आसान है और उससे अर्निंग ज़्यादा आ जाती है, या फिर आप जो स्किल्स सीख रहे हैं और ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं? दोनों काम जो है वो मुश्किल है और दोनों टाइम टेकन है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी करना इतना आसान नहीं होता और इसमें आपको टाइम लगता है अपनी प्रोफाइल बनाने में, ऑडियंस अपनी जो है वो प्रोफाइल्स में लाने में। और यही हमारा है कि हमें अपने स्किल्स को बेटर बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, और फिर जो है वो एक अच्छी अर्निंग जो है वो हम कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या जो है वो फ्रीलांसर हो।
सही है जी, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आपने कहा कि टिकटॉक से अर्निंग होती है, जी, जी। तो मेरे ख्याल से ये ऐप्स तो इंडिविजुअली किसी को पैसे नहीं पे कर रही पाकिस्तान होती में ऐसा नहीं है अभी तक, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बट ये होता है कि जैसे यूट्यूब से अगर पाकिस्तान में हमारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बट इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वो नहीं कर रहे क्योंकि मोनेटाइजेशन हमारी ऑन है, बट वो पेपाल नहीं है, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। बाकी ये है कि अगर डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मशहूर ब्रांड है, कोई शू ब्रांड है, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो अगर आपको अप्रोच करता है देन फिर आप उनसे नेगोशिएट करते हो, उनका कोई बजट होता है या आपका बजट होता है आपकी फॉलोइंग के हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से यू कैन अर्न वेरी मच। सही है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आजकल कौन सी स्किल्स हैं ज़्यादा जो ऑनलाइन आपको बैठे बैठे आराम से जॉब मिल जाएगी, और कौन सी स्किल्स हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है ऑनलाइन जी, इसमें? अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मैं स्किल कहूँगा वो ई कॉमर्स होगा। ई कॉमर्स वो यूँ होगा क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस पे जो है वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। स्टेटस लगाकर कोई भी उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास आई भी है, तो वो उसको सेल करते हैं ना। तो आप सबसे पहली चीज़ तो आप व्हाट्सएप से ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं बिगिनर। उसके बाद फिर दराज आ जाता है, और फिर दूसरे तीसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप ई कॉमर्स का जो है वो कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, आप यूट्यूब पे जाएं, जस्ट आप यूट्यूब पे सर्च करें कि जी मैंने मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे कोर्स सीखना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करूँ, तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, प्रोफाइल क्रिएट करूँगा, और देन 1 घंटे की आधा घंटे की वीडियो देखने के बाद मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं प्रोडक्ट अपलोड करके उससे अर्निंग कर सकता हूँ। अच्छा, वो एक वीडियो देख के आपको इतनी नो हाउ हो जाती है कि वो आप जी फिर नहीं, देखें काम आप कर जब सकते हैं। फील्ड में आ जाएंगे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप बच्चे को चलाना आता है, तो वो जो ऐप्स है वो भी इनको देखते हुए बनी है, और उनका UI यूज़र इंटरफेस इंतहाई आसान है। तो जब आप फील्ड में आते हैं, आप वर्क करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपको खुद महसूस होता है कि जी हाँ, अच्छा मैं अगर ऐसे कर लूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट्स में जो है वो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। मेरी ये गलती थी तो मेरे पास ऑर्डर कम आए थे। तो सबसे पहला जो स्किल है वो है ई कॉमर्स, सेकेंड है वीडियो एडिटिंग, सही। वीडियो एडिटिंग, तीसरा है AI। अच्छा, एक तो AI को आप सीखें, और एक है AI से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको यूज़ करना सीखें। सही है। जी, फॉर एग्जांपल चैट GPT है, तो चैट GPT को जब आप देखते हैं तो उसमें प्रॉम्प्ट डालना भी एक मतलब उसको एक अच्छी प्रॉम्प्ट देना, जो प्रॉम्प्ट हम लिख रहे हैं, जो उसको कमांड दे रहे हैं, वो भी एक कमाल की बात है। जी। और वो भी एक फील्ड बन गई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, जी, आप उसको अपना काम सही से करवा लें उससे, या अपनी बात कह दें, तो ये भी जो है वो एक फील्ड है। तो AI को यूज़ करना भी आप सीखें, और ये स्किल्स आपके आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सही है। जी। अच्छा, आपने पर्सनली क्या क्या सीखा, क्या स्किल्स आपने ली और इसके बाद आप इस फील्ड में आए? मैंने सबसे पहले वीडियो एडिटिंग सीखी थी, और ख़ुद से सीखी थी, यानी कि यूट्यूब से वीडियोस देख के, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके, देन फिर डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं वही वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करता था, ठीक तो है। मुझे मैनेजमेंट आना शुरू हुई। फिर मैंने इसके कोर्सेज करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, और 2-3 जगह से करें। जी, 2-3 सर्टिफिकेट्स मेरे पास मौजूद हैं। देन फिर मैं अब इससे काबिल हूँ, या मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं एक अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज कर सकता हूँ और हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा, जब आप स्किल्स सीख जाते हैं उसके बाद आपको कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स को और किन जी। चीज़ों को अप्रोच करना पड़ता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन जॉब्स मिल सकें? ऑनलाइन जॉब्स अगर आपने स्किल सीख लिए तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइबर, ठीक है। सेकंड पे आता है अपवर्क, फिर है गुरु, फ्रीलांसर, और दूसरे तीसरे इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपने स्किल्स बताते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सही। ऑन साइट भी और ऑफ साइट भी। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब करूँ, तो मैं लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के अप्लाई करूँगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं घर बैठे करूँ तो मैं रिमोटली करूँगा। लिंक्डइन पे आपको ये सहूलत है कि आप दोनों तरह से जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे भी, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, और ऑन साइट भी कर सकते हैं। सही है जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आजकल कौन सी वो वीडियोस हैं, और क्योंकि ऐसे होता है ना कि आपको अगर लाइफस्टाइल कर रहे हैं तो फिर आपके व्यूज़ आएंगे, या फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब आपके व्यूज़ आएंगे,
तो क्या करना चाहिए आजकल ब्लॉगर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को? बेसिकली एक पर्टिकुलर नीश आपको अप्रोच करनी चाहिए कि आपकी एक नीश होनी चाहिए कि आप अगर फूड के कर रहे हो तो आप फूड की वीडियोस ज़्यादा बनाओ, अगर आप क्लोथिंग कर रहे हो तो क्लोथिंग के, और अगर आप लाइफ स्टाइल भी कर रहे हो तो योर प्रोफाइल शुड बी मेंटेन लाइक दैट कि आपका जब कोई बंदा कोई ब्रांड प्रोफाइल क्लाइंट जाता है प्रोफाइल देखता है तो उसमें आपकी प्रोफाइल पे एक ग्रिड सेट हो जिसमें आपका लाइफ स्टाइल का अलग शो हो रहा हो, फूड का अलग शो हो रहा हो, तो इस तरह से डिपेंड करता है। फिर ये होता है कि अगर आप फूड, बिकॉज पाकिस्तान में फूड इज़ लाइक, और स्पेशली कराची का खाना बहुत मशहूर है, तो आप डिफरेंट जो छोटे छोटे फूड स्टॉल्स होते हैं उनको डिस्कवर करो, तो वो वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। ट्रैवल की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। अच्छा, ट्रैवल के लिए तो आपको फिर इतनी इनकम होनी चाहिए कि फिर आप ट्रैवल करें, या फिर बस नॉर्मली बस आप थोड़ा बहुत इधर आप उधर नॉर्मली जाके भी डेली अच्छी वीडियोस बना या आप नॉर्मली डेली व्लॉग्स भी बना सकते हो, बट ये है कि अब जैसे लाइक मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं रिसेंटली बाकू गया था जो कि मेरा स्पॉन्सरशिप ट्रिप था, तो मेरा 10 दिन का वो ट्रिप था, तो मैं वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई, वो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। एंड देन फिर मैं लाहौर, इस्लामाबाद अगर जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मैं उनको जो है कुछ ना कुछ कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो इट्स लाइक कि आप अपना कोई ना कोई कंटेंट दिखाएं अपनी ऑडियंस को। अगर आप ऑडियंस को कुछ दिखा नहीं रहे तो फिर आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, रीच नहीं होगी। अच्छा, क्या कंटेंट दिखाने के लिए आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए या एक ट्रेंड को आप फॉलो करते हैं? ट्रेंड को फॉलो करना इट्स गुड, आप ट्रेंड फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक रिक्वायरमेंट के वो हिसाब से ट्रेंड चलेंगे। भी तो कोई बनाता है ना, या उसके बाद एग्जैक्टली, वो ट्रेंड यही होता है कि वो हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो अगर कोई चीज़ वायरल हो जाती है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं पास में जो कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं कि वो वायरल हो गई हैं, और कल्चर भी कुछ इस तरह का चल चुका है कि वो बस हो जाती है वायरल वाली चीज़, जो लाइक अगर बिकॉज बीइंग अ फिल्म आई एम ऑल्सो फिल्म मेकर, तो मैं फिल्म मेकिंग सीख भी रहा हूँ, तो अगर हम मेहनत करके भी कुछ बनाते हैं तो कभी कभी वो भी वायरल नहीं होता। और कुछ लोग सिर्फ एक नॉर्मल फ़ोन से अगर कोई एक छोटी सी चीज़ डाल देंगे जो कि फेक भी होगी तो वो वायरल हो जाती है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी हुआ है, वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं गेस्ट मूं सां गॾु मौजूदु आहे, आर्टिस्ट आहे, पेंटर आहे, ऐं उहा शेफ़ आहे। उन सां गॾो गॾु जी शेफ़ ID जी गोल्ड मेंबर भी आहे। सहर अशफाक मूं सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह आपकी काफ़ी पेंटिंग्स भी मैं देखी और ज्वेलरी भी आप बनाती हैं और तस्बीह बनाती हैं, तो इस आर्ट के बारे में बताएं, किस किस्म का आर्ट है ये रीज़न आर्ट बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आजकल इसलिए है क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो आज तक किसी भी चीज़ में नहीं थी। मतलब इससे हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं, इससे केक ट्री टायर केक स्टैंड बनता है, इससे कोस्टर्स बनते हैं, ट्रे भी बनती है और ये चीज़ें भी बनती हैं छोटी छोटी, जैसे बर्नी है और पेन होल्डर है, ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं। अच्छा, रेज़न आप बनाती कैसे हैं इसको? इसकी बेस कैसे बनती है? इसकी बेस ये एक तरह का गिलू होता है जो 2 चीज़ों को मिला के बनाया जाता है और इसकी एहतियात भी बहुत है और इसकी एक लेयर 24 आवर्स में ड्राई होती है, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और फिर ये जाके ये चीज़ें जो हम इसके ऊपर, जैसे आप देख रही हैं हैप्पी स्माइल, ये मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाह रही हूँ। जैसे ये क्या है? तो ये बुकमार्क है। बुकमार्क है ये, ठीक है। ये बुकमार्क है और कैमरामैन इसको फोकस करके दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ये आपने जैसे लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है ये हम, तो ये कैसे लिखती हैं, किस तरीके ये से इसको वैसे तो बनाती हैं? कैलीग्राफी भी मुझे आती है, लेकिन इस पे जो है कैलीग्राफी नहीं चलती मार्कर से, वो ख़राब हो जाता है, तो ये हम ऑर्डर्स पे बनवा के और फिर इस पे स्टिक करते हैं। अच्छा जी, और उसके अलावा जो साइडों पे गोल्डन आप देख रही हैं वो गोल्ड फ्लेक्स हैं, यानी सोने चांदी के वर्क जिसे कहते हैं, वो चीज़ है ये। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इनके कलर्स भी आप लोग खुद ही सेलेक्ट कर रही होती हैं, वो खुद कर रही होती हैं, बहुत ज़बरदस्त। कस्टमर्स भी करते हैं सेलेक्ट, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप जो हो खुद अपनी मर्ज़ी से देख लो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। अच्छा, तो उसी हिसाब से मेरा काम चलता है। अच्छा, ये तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत लग रही है और वहाँ भी मैं कुछ तस्वीरें देख रही हूँ रखी हुई हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और इस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है आपने, बहुत प्यारी लग रही है। ये सारी
सारी चीज़ें अच्छा आप सेल करती हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन भी सेल करती हूँ, ऑनलाइन सेल करती हूँ। इसका मेरा अपना ग्रुप है विज़न आर्टिस्टिक के नाम से, तो उस पे ये सारी चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं इजीली। तो जिसको जो ऑर्डर देना होता है वो उधर से लेके मुझे ऑर्डर देते हैं। ठीक है और व्हाट्सएप पे भी चलता है ये काम मेरा। सही है। अच्छा, ये आपने शुरू कब किया था और क्या आपको आर्ट्स का शौक़ था? किस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई? मुझे असल में जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बड़े भाई से ड्राइंग बनवाती थी बुक्स पे, कॉपीज़ पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कब तक बनाऊँगा, खुद बनाओ। तो बड़ी कोशिश करके मैंने बनाई, तो वो 1-2 दफ़ा अच्छी बनी। स्कूल में टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो 6th क्लास में जब मैं थी तो उस वक्त मैंने डिज़नी कार्टून्स उस वक्त ज़्यादा चलते थे, तो मैंने उनको स्केच करना शुरू किया। तो उधर से मेरा शौक़, जैसे जैसे टीचर्स ने अप्रिशिएट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर मेरे अंदर ये शौक़ कुछ ज़्यादा ही आने लगा। तो पहले मैंने ये चीज़ सीखी, उसके बाद मैं शेफ़ की लाइन में कब आई मुझे नहीं पता, सही। क्योंकि मेरा ये था कि किचन में जाना होता है कुछ लोगों की शान के ख़िलाफ़ होता है, तो मेरा वैसा था, मैं किचन में नहीं जाती थी बिल्कुल भी। सही है। तो बस ऐसे आपने ही वो काम किए जो आप नहीं कर सकती नहीं थी, कर जो सकती आपका थी। इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं था, सिर्फ मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं पेंटिंग्स देखती थी, कैलीग्राफी देखती थी, अरबी राइटिंग, क्योंकि मैं सऊदी अरब जद्दा से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे अरबिक राइटिंग देखते देखते ना मुझे शौक़ था कि मैं भी लिखूँ, तो मैं लिखती भी थी। तो जैसे जैसे मतलब शौक़ बढ़ता गया तो ये चीज़ें मेरे साथ आगे चलती गई। अच्छा, पहली पेंटिंग जब बनाई तो एप्रिसिएशन मिली होगी बहुत ज़्यादा। तभी उसके बाद फिर आपने स्टार्ट लिया जी, होगा। बिल्कुल। क्या बनाया था? मैंने सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे डॉल बनाते हैं बच्चे, फ्लावर्स बनाते हैं, तो वही इतना अच्छा था कि टीचर्स भी तारीफ़ करती थी और बाकी सब भी तारीफ़ करते थे। और फिर मेरे सबसे ज़्यादा हाथ ना इस चीज़ में मेरे फादर का, वो बुक तैयार करते थे डॉट्स वाली, जिस पे ड्राइंग होती थी। और वो कहते थे इस पे जो है ना, मतलब ट्रेस करो इसको तो मैं ड्राइंग करनी आएगी। तो वहाँ से फिर मेरा ये सिलसिला शौक़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला गया। आज भी जब मैं कुकिंग करती हूँ तो प्रेजेंटेशन के वक्त मुझे ये होता है कि एक आर्टिस्ट की नज़र से मैं देखती हूँ उसे, कि किस तरह से प्रेजेंट करना है उसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन भी मेरी बहुत अच्छी जाती है। सही है। तो अपने शौक़ को ही, जैसे पेंटिंग बना ली और ये सारी रेजिन से आपने ज्वेलरी बनाई, ये सारी चीज़ें बनाई, इसी को बिज़नेस बनाया। इसी को ही इसको बिजनेस बिज़नेस में कन्वर्ट कैसे किया? इसको असल में पहले तो मैं यूँ ही बनाती थी, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, मेरी अपनी अम्मी भी कह रही थी कि यूँ ही बना के रखती हूँ, इसको सेल करो, कोई शायद ले ले। तो जब मैंने पेंटिंग सीखी थी तो मेरी पहली पेंटिंग 6000 की बिकी थी, और वो भी अधूरी थी। उन्होंने मुझे 3000 एडवांस दिया और 3000 का पेंटिंग लेने के बाद ठीक है। तो मैंने बड़ी दिलचस्पी से बनाई। तो वो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना इसको अपना काम बना लूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है सभी को। तो फिर मैंने व्हाट्सअप से स्टार्ट लिया था इसका। व्हाट्सअप पे करते करते फिर ये चीज़ें आज यहाँ तक व्हाट्सएप पे पहुँची। स्टेटस लगाती व्हाट्सएप पे थी स्टेटस और लगाती थी, फिर लोग फेसबुक देखते पे हैं। पेज बनाया, फिर इंस्टाग्राम पे भी पेज है। मतलब किस नाम से चारों पेज तरफ है आपका इंस्टाग्राम पे और फेसबुक? मेरा इंस्टाग्राम पे जो है रीज़न आर्टिस्टिक के नाम से ही है, रीज़न रीज़न आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक। ठीक और है। फेसबुक पर जो है रीज़न आर्टिस्टिक आर्ट बाय सहर के नाम से। ठीक है जी। और इसके अलावा कुकिंग का मेरा पेज है, तो वो अरहान्स फूड एंड डिलाइट्स मेरे बेटे के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, इस बिज़नेस को और कितना, आपका क्या विजन है, कितना आगे तक लेके जाना है? मैं बस इसको इस हद तक ले जाना चाहती हूँ कि कभी ना कभी स्टूडेंट्स को सिखाऊं, और इस हद तक सिखाऊं कि जो फ़ीस नहीं भी दे सकते ना, और उनमें जज्बा है कि वो ये सीखना चाहते हैं, तो उन तक अपना ये हुनर पहुंचाऊं और उनको आगे बढ़ाऊं। बहुत ही ये ज़बरदस्त। चीज़। और ऐसे ही सबकी सोच होनी चाहिए कि आपको जो आता है, जो आपको इल्म है, जो आपको स्किल है, वो आप दूसरों तक भी दें, ताकि क्योंकि इल्म और अपना जो हुनर है वो देने से और बढ़ता है। बिल्कुल। ऐसे ही है। जी, और बिल्कुल बहुत ऐसे ज़बरदस्त ही। आपका काम है। और ये हमने जो अगर फोकस किया हो, तमाम जो ज्वेलरी भी है, मैं आपको ज्वेलरी दिखाना चाहूँगी। और ये पेन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो पेन है ये भी रेजन पे बनी हुई रीज़न है। का है, पूरा रीज़न का बना ठीक है। हुआ पेन आपने अंदर उसमें फिक्स किया और जी, ऊपर आपने रिफिल इसको- फिक्स करा है, बस बाकी सारा खुद काम ठीक किया है। बस। सही है जी। बहुत ज़बरदस्त पेन्स भी हैं इसमें निका इनमें, और पेन्स ये भी बनाए ज्वेलरी थे। भी है हमारे पास, ये हम हाथ में पहन के। और अच्छा, इसको तो हम लोग एज अ शो पीस भी कहीं रख सकते हैं। नहीं, ये तो इतना खैर ज्वेलरी है खूबसूरत तो लग लोग रहा है। इस्तेमाल में लेते हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपने बनाई हैं, और उम्मीद है कि आपका ये बिज़नेस और आगे तक जाए, आपको अल्लाह और कामयाबी दे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नाज़रीन। एंड ब्रेक जो टाइम थी हुआ है वरी पर वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल डे। थैंक यू।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल तव्हां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां मौजूदु आहिनि उन्हनि तारीफ़ कराईंदी हलां सभिनि खां पहिरियों त अफ़रोज़ रिज़वी साहिबा मूंसां मौजूदु आहे सीनियर ब्रॉडकास्टर आहे शाइरा आहे अदबी तंज़ीम शाइर ते पाकिस्तान जी चेयरपर्सन भी आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। उन सां गॾोगॾु जी फराह भी मूंसां मौजूदु आहे ऐं उहा RJ बि आहे ऐं उन सां गॾु गॾु नात ख्वाब आहे नात उन्हनि खां ॿुधंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का ठीक है शुक्र, जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी मैं नात के रबीउल अव्वल है, आपको जी, पता है कि बिल्कुल। उसी हवाले से मैं आपको 2 अशार सुनाती हूँ जी। कि माह रबीउन नूर में तशरीफ़ आपकी, माह रबीउन नूर में तशरीफ़ आपकी, सारे जहाँ से बढ़ के है तारीफ़ आपकी, और है आपके ज़ुहूर से कौनो मकाम नूर, है आपके ज़ुहूर से कौनो मकाम नूर, मुमकिन नहीं है लिख सकूं तौसीफ़ आपकी। वाह सुभान अल्लाह। ये है। और एक नात सुनाती हूँ कि तमन्नाओं के दफ़ बजने लगे हैं, तमन्नाओं के दफ़ बजने लगे हैं, मेरे कशकोल फिर से मेरे कशकोल सब भरने लगे हैं, और मनाए आमद अहमद खुशी से, मनाए आमद अहमद खुशी से, कि गलियां रास्ते सजने लगे हैं, और सनाए मुस्तफ़ा से नात महके, सनाए मुस्तफ़ा से नात महके, वो मिसरे हम रकम करने लगे हैं, और मोहब्बत से चली हूँ सूए तैबा, मोहब्बत से चली हूँ सूए तैबा, दिए जो आँख में जलने लगे हैं, और खुदा का फ़ज़ल उन पर हो गया है, खुदा का फ़ज़ल उन पर हो गया है, जो दी की राह पर चलने लगे हैं। न हो नाक़िस अमल मेरा कोई भी, न हो नाक़िस अमल मेरा कोई भी, यही खच्चे हैं जो पलने लगे हैं, और करिश्मा है दुरूदों का ये अफरोज़, करिश्मा है दुरूदों का ये अफरोज़, हुजूर अब ख्वाब में आने लगे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है जी। आप कुछ सुनाना चाहेंगी, हमें नात पढ़ेंगी? जी। जी मैं अफरोज़ रिज़वी का ही कलाम है, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इनको पढ़ूं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ पूरी। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी उम्मत पे अल्लाह का एहसान है, उनकी उम्मत पे अल्लाह का एहसान है, मिल गया जो हिदायत को वो कुरान है, उनकी उम्मत पे अल्लाह का एहसान है। बस इसी बात पे मेरा ईमान है, बस इसी बात पे मेरा ईमान है, प्यारे आका की सुन्नत ही कुरान है, उनकी उम्मत पे अल्लाह का एहसान है। जिसको तैबा के दर की गदाई मिली, जिसको तैबा के दर की गदाई मिली, उस गदा से बड़ा कौन सुल्तान है, उनकी उम्मत पे अल्लाह का एहसान है दुरूदों की बरकत शिफात का दर, आई
गया जो हिदायत को कुरान है, उनकी उम्मत पे अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत तरीके से पेश किया है। और मेरी नात पढ़ी तो मुझे और ज़्यादा और आपको ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे आप बहुत क्या अच्छा। सुनाएंगी अभी? मैं भी नात ही सुनाऊंगी जी। कि सुनिएगा कि आप सल्ले अला जब ध्यान में आ जाते हैं, आप सल्ले अला जब ध्यान में आ जाते हैं, लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं, और वजद में आते हैं सब कहते हुए सल्ले अला, वजद में आते हैं सब कहते हुए सल्ले अला, हर्फ फिर गुंचे ईमान में आ जाते हैं। और नात कहती हूँ तो लफ्ज़ों से महक आती है, नात कहती हूँ तो लफ्ज़ों से महक आती है, गुले रहमत मेरे गुलदान में आ जाते हैं, और उन पे अल्लाह का कुछ ख़ास करम होता है, उन पे अल्लाह का कुछ ख़ास करम होता है, अहले ईमान तो पहचान में आ जाते हैं। और लब से गुलपाशी दुरूदों की जो करते हैं सदा, लब से गुलपाशी दुरूदों की जो करते हैं सदा, वो सभी साये यज़दान में आ जाते हैं। और जानिसाराने मोहम्मद पे अता है रब की, जानिसाराने मोहम्मद पे अता है रब की, तज़किरे आयत कुरान में आ जाते हैं। और मैं जो महफ़िल में कहीं मिदहते सरकार करूं, मैं जो महफ़िल में कहीं मिदहते सरकार करूं, लफ्ज़ हुर्मत भरे ईक़ान में आ जाते हैं। और नात कहने का सलीक़ा हो तो अफ़रोज़ हुरूफ़, नात कहने का सलीक़ा हो तो अफ़रोज़ हुरूफ़, सजदा करते हुए किस शान में आ जाते हैं। आप सल्ले अला जब ध्यान में आ जाते हैं, लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह आपने पेश किया है। और जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहूँ कि जी हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म होने हो गया यहाँ पे। और जी हाणे असां तव्हां खां वठंदासीं इजाज़त। सुभाणे मूंखे वरी नए टॉपिक सां नए महिमाननि सां ॾिसंदा, तेसि ताईं पंहिंजी दुआउनि में रखंदा यादि। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ऐं असां हिननि खां नात ॿुधंदा वेंदासीं। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं,
मांगने का तरीका, इधर भी निगाह